गाड़ी है अगर वो एक्सेसिव धुआं दे रही है, कानून के अंदर हमने प्रेस्क्राइब रीडिंग्स दे दी हैं, इमिशन होंगी उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की रेशियो ये होगी, तो वो गाड़ी जो है वो अनफिट करार दी जाएगी। पहले ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करता था कमर्शियल व्हीकल्स की, एनवायरनमेंट ने इसको टेक ओवर किया और हमने इसको टेक ओवर करने के बाद जो है बाकायदा इसका लॉ हमने अमेंड किया। नाज़रीन, हर साल सर्दियों में लाहौर और पंजाब के कई इलाके स्मॉग की लपेट में आ जाते हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों की जिंदगी शदीद मुतासर होती है। सिर्फ यही नहीं, ये स्मॉग ही है जिसकी वजह से उन दिनों में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त होता है। स्मॉग की बड़ी वजूहात में से जो एक अहम वजह है वो धुआं छोड़ती पुरानी और खराब गाड़ियां हैं। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत ने अब व्हीकल इमिशन टेस्ट जो है उसका एक अहम और इनकलाबी कदम उठाया है। यानी हर गाड़ी को अब साबित करना होगा कि वो फजा को आलूदा नहीं कर रही। लाहौर में इब्तदाई तौर पर 8 पॉइंट्स पर यह इमिशन टेस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है, जो कि हर गाड़ी की एग्जॉस्ट गैसेस का मुआयना करता है और पास होने पर उसे ग्रीन स्टिकर जारी किया जाता है। पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज्यादा नई गाड़ियां टेस्ट में कामयाब हो रही हैं, जबकि 15 साल से पुरानी गाड़ियों में नाकामी की शरह सबसे ज्यादा है। ये इमिशन टेस्ट दरअसल होता क्या है, कैसे किया जाता है, इसके फवायद क्या हैं और आम शहरी को इस हवाले से क्या समझना और करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हमारे साथ शो में मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब क्लाइमेट डिपार्टमेंट साजिद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो देखने वालों को आम लफ्जों में बताइएगा कि ये इमिशन टेस्ट बेसिकली है क्या? बेसिकली आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई गाड़ी है अगर वो एक्सेसिव धुआं दे रही है, तो या बाइक है या रिक्शा है, वो अपनी एक हमने नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, कानून के अंदर हमने प्रेस्क्राइब रीडिंग्स दे दी हैं कि इससे ऊपर अगर उसकी इमिशन होंगी, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की रेशियो ये होगी, तो वो गाड़ी जो है वो अनफिट करार दी जाएगी। आज से पहले कानून के अंदर ना जो प्राइवेट व्हीकल्स थी या एलटीवी थी, इनका कॉन्सेप्ट नहीं था। हम फोकस करते थे सिर्फ कमर्शियल व्हीकल के ऊपर या ट्रक्स के ऊपर, और आपको पता है वो तो सिटी में डे टाइम में एंटर होते ही नहीं है, वो तो रात 12 बजे के बाद उनकी एंट्री होती है और सुबह 6 बजे से पहले वो वापस निकल जाते हैं। और उनका अगर हम नंबर चेक करें पंजाब एक्साइज के अंदर, तो वो ना होने के बराबर है। यानी कि कमर्शियल व्हीकल जो HGVs हैं, वो अगर आप बिल फर्ज लगा लें वो 2 लाख हैं, तो जो छोटी गाड़ी है वो 60 लाख है। तो अब 60 लाख एक तरफ है, 2 लाख एक तरफ है। अगर वो 2 लाख भी एक अगर हम चेक करें या प्रॉपरली वो चेक नहीं हो रही, तो 60 लाख तो निगलेक्टेड था। फिर आपको एक सरप्राइजिंग एलिमेंट बताता हूँ, लाहौर में ना 52 लाख के करीब बाइक है। सही। और डेली तकरीबन 1800 के करीब इसमें इजाफा हो रहा है, जो नई परचेज होती हैं या यूज में, ये सारा कुछ ना। तो इन सारों का अगर आप एग्रीगेट निकालें ना, तो वो चंक बहुत बड़ा बनता है। स्मोक के हवाले से एक अर्बन डिपार्टमेंट ने एक स्टडी की थी, उसमें उसने बताया था कि अर्बन सिटीज यानी कि जो डेवलप्ड सिटीज हैं, जहाँ पर शबल बर्निंग नहीं है, इंडस्ट्री कम है, एक साइड पर है, ब्रिक किल्स नहीं है, तो वहाँ अगर स्मोक की रेशियो बहुत ज़्यादा अगर आ रही है, तो उसकी बेसिक कॉज जो है ना 83% दिया था उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का कंट्रीब्यूशन। तो उसके बाद फिर ये डिसाइड किया गया, और पहले ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करता था कमर्शियल व्हीकल्स की। अब चूंकि थोड़ा कैपेसिटी का भी इशू था, मैन पावर का इशू था, टेक्निकलिटीज़ का इशू था, तो फिर एनवायरनमेंट ने इसको टेक ओवर किया, और हमने इसको टेक ओवर करने के बाद जो है बाकायदा इसका लॉ हमने अमेंड किया। लॉ अमेंड करने के बाद सारा फार्मूला वगैरह हमने बना के, तो ये अब हमने जो एमिशन टेस्टिंग सिस्टम है, ये हमने लाहौर से स्टार्ट किया है। ये भी एक्सपेंड भी करेगा, पंजाब में जाएगा, और अभी इनिशियली ये पंजाब सिर्फ लाहौर के अंदर है। ठीक है, यानी इसका दायरा पूरे पंजाब तक पूरे पंजाब में जाएगा। अच्छा साजिद, हमें ये बताइए कि फिलहाल हम देखें कि बड़ी लंबी कतारें लगी होती हैं टेस्ट का, लोगों को पता है कि कौन कौन से पॉइंट्स है, बड़ी अवेयरनेस आपने दी भी है। अभी तो ये फ्री है, बाद में इसकी फीस क्या हो जाएगी, और अगर कोई नई ग्रीन स्टिकर लगवाता तो फिर क्या जुर्माना होगा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? और ये भी बता दें, हमने देखा है लाइंस के अंदर, अब बड़ा खौफ आपका जो है वो इस वक्त है आपके डिपार्टमेंट का, कि बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं। उसमें हम देखते हैं कि नई गाड़ियां भी खड़ी हैं, 0 मीटर गाड़ियां भी खड़ी हैं। तो क्या कोई इस तरह की ब्रैकेट भी बनाई गई है कि एक गाड़ियां जो हैं, जो नई हैं, जो 5 साल पुरानी हैं, इनको इस्तेस्ना है, क्योंकि आइडिया होता है कि ये गाड़ियां सही होंगी, इनका जो एमिशन टेस्ट है वो करने की जरूरत नहीं है? क्या ये भी बनाया गया है, या बिल्कुल ही जो है किसी को भी इस्तेस्ना नहीं है, सारी गाड़ियां जो हैं उनका टेस्ट होगा? अच्छा, इसके अंदर ना 2 हमने स्लॉट्स बनाई हुई हैं। जो पहली स्लॉट है ना, उसमें 22 की जो मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं ना, 3 साल पुरानी, उनको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया। अच्छा, एग्जेम्प्ट कर दिया। हाँ, सही। वो उसके ऊपर ग्रीन स्टिकर एप्लीकेबल नहीं होता अभी, नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की रश की, आपने बूथ का बताया 8,
शुरू में हमारे पास एनालाइजर कम थे, हमें आइडिया नहीं था कि पब्लिक का रिस्पॉन्स ये आएगा, हम भी ये एक्सपेक्टिंग कर रहे थे। सही। क्योंकि आपको पता है ना कि हम लोग कोई भी चीज़ या कोई भी कैंपेन लॉन्च होती है तो हम अल्टीमेटली जब सख्ती होती है तो तब हम कोई इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। आप हेलमेट की कैंपेन देख लें, इंक्रोचमेंट की देख लें, जब तक थोड़ा थोड़ी या जुर्माना या सज़ा या गिरफ्तारी ना हो तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। मगर ये चीज़ हमारे लिए बड़ी खुश आइन थी और आप सुन के हैरान होंगे कि हम बिल्कुल एक्सपेक्टिंग कर रहे थे कि पब्लिक का ये रिस्पॉन्स आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक भी चाहती है कि स्मोक कम हो, वो अपना रोल प्ले करें। और 8 बूथ से अब हमने टोटल 20 बूथ कर दिए हैं। पहले एक बूथ में एक एनालाइजर और एक टीम होती थी, अब हर बूथ के अंदर 3 एनालाइजर 3 टीम्स हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो 60 बूथ हो गए अब। ठीक है। और 20 प्लेसेस जो हैं वो तो हमने फंक्शनल कर दिए सारे के सारे। पहले हम डिफरेंट प्लेसेस पे लगा रहे थे, मगर इसमें ना लॉजिस्टिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, फिर सिटिंग का, फिर जो प्रोटोकॉल के रूट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर देखनी पड़ती हैं हमें। कुछ रोड छोटे हैं, ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा हो जाता था, तो इससे फिर हमने इसको सेग्रीगेट करके जो खुले पॉइंट्स है बड़े, जैसे CBD है, ठीक है, वॉल्टन वाली साइड है, पैकेजेस की पार्किंग है, डोलमेन मॉल की पार्किंग है, तो उनको हमने यूटिलाइज किया है और वहीं पर हमने एक बूथ की जगह 3-3 एनालाइजर लगा दिए, यानी कि प्रैक्टिकली वहां पे 3 बूथ हैं इस टाइम। तो अब ये लाइंस वाला कॉन्सेप्ट भी जो है ना इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब एक तो डेट एक्सटेंड कर दी, पहले 30 में थी, अब हमने 30 जून कर दी है। और दूसरा ना गाड़ियों की फिटनेस का इदारा ऑलरेडी मौजूद था आज से पहले भी, विक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। इनके 3 सेंटर्स हैं लाहौर के अंदर, कोई भी जाना चाहे वहाँ जाके अपनी गाड़ी, बाइक कुछ भी टेस्ट करवा सकता है। मगर लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं थी उसकी, या नॉलेज में कमी थी, या वैसे लोगों को बावर नहीं कराया गया। तो अगर हम लोगों के पास रश लगता है तो वो उधर भी जा सकते हैं। उसके अलावा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपने कहा कि यार लाइनें बहुत ज़्यादा लंबी हैं, थोड़ा सा लोग शायद पैनिक एलिमेंट की तरफ चले जाए कि यार ये पता नहीं गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, गाड़ी वाकई नहीं चलेगी, स्मोक सीजन में बिल्कुल नहीं चलेगी अगर ग्रीन स्टिकर नहीं होगा। मगर हमने इसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी, 30 जून तक कर दी। सेकेंडली हमने इसके अंदर ये किया कि हम इसकी कोई हैवी फीस नहीं रखने जा रहे, वो इतनी के माइनर होगी कि आप कहेंगे कि यार मैं चाहे हर दूसरे दिन। साजिद सही कह रहे हैं, हमें पता है जब स्मोक लाहौर में आती है या होती है तो कितनी बीमारियां फैलती हैं। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, बहुत इंफॉर्मेटिव आपने बातें की